Click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा। देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं एक्सिस। एक्सिस कहाँ होंगी? क्वाड्रेंट में एक्सिस होती है। आपकी जो नीचे वाली एक्सिस होती है, जो हॉरिजॉन्टली होती है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस होगी। जो वर्टिकली होगी वो वाई एक्सिस होगी। जैसे आपका ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। एक्सिस क्या है? ये जो एक्स एक्सिस है, इसमें क्या है, इस साइड आपके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे और इस साइड आपके क्या, नेगेटिव पॉइंट होंगे। आप एक्चुअली एक एग्जाम्पल के फॉर्म में ऐसे ले सकते हैं कि आपके पास नंबर लाइन है। कैसी नंबर लाइन है? 2 नंबर लाइन्स हैं। जो यहाँ पे नंबर्स हैं, आपका नंबर है 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। इस टाइप से नंबर लाइन चल रही है, ठीक है। इस टाइप से क्या चल रही है? यहाँ पे नंबर लाइन चल रही है। सेकंड क्या, ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये आपकी नंबर लाइन चल रही है नेगेटिव में, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई। एक नंबर लाइन कंप्लीट। हमने क्या बोला था यहाँ पे? हमने बोला था कि ये आपकी 2 नंबर लाइन्स हैं। अभी एक नंबर लाइन हुई है, यहाँ बीच में क्या होगा? 0 होगा। नॉर्मल सी हो गई नंबर लाइन। दूसरी नंबर लाइन कहाँ है? ये है दूसरी नंबर लाइन। यहाँ ऊपर की ओर प्लस में नंबर होंगे, +1, +2, +3, फिक्स डिस्टेंस पे होंगे, +3, +4, +5, +6, +7, ये डॉट डॉट। ये आपका माइनस में होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस टाइप के नंबर्स, ठीक है। ये आपकी एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपके पास कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं। अब जैसे आपको इस पहले कमरे में रहना है, पहले कमरे का कोई एक जगह होगी प्रॉपर, एक एड्रेस होगा। एड्रेस कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे कितनी एक्सिस हैं? एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई को मिला के एड्रेस बनेगा एक तरीके से, ठीक है। अब एड्रेस कैसे लिखेंगे हम? एड्रेस ऐसे लिखेंगे, जैसे घर का एड्रेस होता है ऐसे इनके पॉइंट का एड्रेस होता है। यहाँ पे जो पहले लिखा रहता है वो एक्स का एड्रेस रहता है और फिर ये वाई का, और दोनों मिलके एक पॉइंट डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। एक्स और वाई मिलके क्या बनाते हैं? एक पॉइंट। कैसे? एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं अभी, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने 1,1, ठीक है। क्या ले लिया? 1,1 ले लिया। तो ये पहला वाला क्या होगा? एक्स का एड्रेस। एक्स का एड्रेस क्या है? 1। तो हम अपने आप को स्टेबल कहाँ पे मानेंगे? ओरिजिन पे। ये आपका क्या रहेगा? ओरिजिन। इसका पॉइंट होगा 0,0, क्योंकि ये तो कहीं पे गए ही नहीं। जैसे आप यहाँ पे हो तो ना तो आप एक्स पे चले हो ना वाई पे, तो आपका एड्रेस क्या हो गया? 0,0। अब जैसे हम इस पॉइंट की बात करते हैं 1,1, तो आप एक्स एक्सिस पे कितना चले हो? 1 चले हो, ये आ गया एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे कितना चले हो? 1 चले हो। वाई एक्सिस 1 कैसा है? प्लस में है ना, तो ऊपर चलना है, तो ये हो गया। तो आपका ये वाला पॉइंट क्या हुआ? 1,1। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पहले कमरे में आपकी किस टाइप के पॉइंट्स आएंगे, किस टाइप के एड्रेस आएंगे एक तरीके से, ठीक है। अगर आप पॉइंट को, एक प्रॉपर पॉइंट को क्या मानते हो? एक प्रॉपर एक पॉइंट का मतलब पॉइंट को क्या मानते हो? एड्रेस मानते हो। तो क्या होगा इस टाइप के पहले वाले कमरे में किस टाइप के पॉइंट होंगे? आपके पॉइंट होंगे सारे पॉजिटिव। देखो कैसे पॉजिटिव होंगे? इस कमरे में रहना है आपको, तो एक्स पे कैसा चलना है? सारा पॉजिटिव चलना है। वाई पे कैसे चलना है? सारे के सारे पॉजिटिव चलना है। तो इस कमरे में आपके जो एड्रेस आएंगे वो पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इस टाइप में किस टाइप के पॉइंट होंगे? इस कमरे में, इस क्वाड्रेंट में किस टाइप के पॉइंट होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड वाले कमरे में आने के लिए किस टाइप के पॉइंट्स चाहिए पड़ेंगे आपको? इसका एड्रेस क्या हो जाएगा एक तरीके से? एक्स पे कैसा चलोगे आप? नेगेटिव। और वाई पे कैसे चलोगे? पॉजिटिव। तो सेकंड वाले कमरे में रहने के लिए आपके पास एड्रेस होगा नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट, इस टाइप के पॉइंट सारे के सारे सेकंड में आए। और थर्ड में एक्स आपका नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ में एक्स देखो आपका कैसा है? पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो इस टाइप के पॉइंट होंगे। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जैसे आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, हमें डिस्टेंस निकालनी है 2 पॉइंट्स की, x1 y1, x2 y2।
2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस क्या होगी, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये आपकी क्या है, डी। क्या लेट कर लिया आपने, इसको डी लेट कर लिया कि डिस्टेंस हम कितना लेके चले हैं, डी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, डी। तो डी इक्वल टू फॉर्मूला हुआ अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये पॉइंट आया कैसे है, ये डिस्टेंस मतलब इस दो पॉइंट्स की डिस्टेंस कैसे निकली है, तो वो देखते हैं। तो वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट की तरीके से निकली है। जैसे आपके पास 2 पॉइंट्स है, ये आपके पास है x1 y1 और ये आपके पास है x2 y2। ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, एक है x1 y1, दूसरा है x2 y2। तो इस पॉइंट में सबसे पहले कैसे आएंगे, एड्रेस क्या है, x1 y1। ठीक है, तो सपोज ये डिस्टेंस कितनी होगी, x1 होगी, ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, x1 हो गई। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, x1 हो गई, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, y। नॉर्मल सी बात है, आपका x का पॉइंट हो गया तो y की कोई डिस्टेंस होगी, ये आपकी डिस्टेंस हो गई y1। ठीक, डिस्टेंस नॉर्मली बात है, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे आते हैं, ये वाली फिर से डिस्टेंस कितनी होगी, x2 होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस पूरी कितनी हो गई, x2 हो गई, और सेकेंड एड्रेस क्या है, y2, ये y2 हो गई। अगर हम इससे परपेंडिकुलर डाल दें इस पर, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ये डिस्टेंस y1 है और ये पूरी y2 है, तो ये डिस्टेंस बची हुई कितनी होगी, y2 माइनस y1 होगी। ठीक है, इसको इससे मिलाओ, इस पॉइंट से। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरी कितनी है, x2 और ये x1, तो ये हो जाएगी x2 माइनस x1। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ थोड़ा फेयरली लिखते हैं, बना लें इसको अच्छा। ऐसे ही कुछ बन रहा है वहाँ पे। ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, सॉरी ये है x2 y2, ये 90 डिग्री है, ये आपका कितना है, y2 माइनस y1 है, और ये आपका x2 माइनस x1 है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी निकली है, अंडर रूट डी इक्वल टू निकला है आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 2 पॉइंट्स हमारे पास क्या है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनका मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, मिड पॉइंट। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा आपके पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला काम करेगा। तो लेते हैं एक पॉइंट, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1,3, नेक्स्ट पॉइंट है -2,4। ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, आपको क्या निकालनी है। सपोज हमने कहा पहले आप इसकी डिस्टेंस निकालिए, 2 पॉइंट्स की क्या है डिस्टेंस, इसको लेट कर लिया, वही डी निकालते हैं। डी इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी d का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, यही है ना, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक, तो d इक्वल टू वैल्यू रखते हैं, x2 कितना है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हुआ, ये y2 हुआ। x2 कितना है, x2 है -1 -2 माइनस y2 कितना है, सॉरी x2 आपका कितना -2 है, x1 कितना है आपका 1 है होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका, ये है y2 4 माइनस y1 आपका कितना है 3 होल स्क्वायर। d इक्वल टू आपकी वैल्यू निकलेगी -2 -1 तो ऐड हो जाएंगे, -3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस का 4 -3 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर। डी इक्वल टू वैल्यू निकलेगी 339 प्लस 1, डी इक्वल टू निकलेगा अंडर रूट 10। डिस्टेंस कितनी हो गई, अंडर रूट 10। अगर हम इसी में कहें आपका मिड पॉइंट क्या होगा, इसको मिड पॉइंट को ले लेते हैं, वो है का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट है। इसका फॉर्मूला क्या है, ये ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। पॉइंट रखते हैं, वैल्यू क्या निकलती है ये देखते हैं यहाँ पे, x1 प्लस x2 1 माइनस 2 अपॉन 2, प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉमा
y1 3, y2 4/2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, माइनस का 1/2 कॉमा 7/2। ये आपका पॉइंट निकला है। कौन सा पॉइंट निकला, मिड पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, x1 y1, x2 y2। ठीक है, आपको इन दो पॉइंट को m/n के रेशियो में डिवाइड करना है। किस रेशियो में डिवाइड करना है, m/n के रेशियो में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला काम करता है। फॉर्मूला होता है, हम हमेशा स्टार्ट करते हैं उस फॉर्मूले को x2 से, x2 m, इसका इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, और इस वाले x का इससे वाले n से मल्टीप्लाई, डिस्टेंस अपोजिट वाली डिस्टेंस है। ठीक है, प्लस लगाएंगे, मिड पॉइंट है तो प्लस लगाएंगे, n(x1) अपॉन में m प्लस n। ये x का पॉइंट निकला है, बिल्कुल सेम इसी स्टाइल में y का निकालेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, y2 से, अपोजिट वाली डिस्टेंस my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये आपका क्या निकला है, मिड, वो निकला सेक्शन पॉइंट। जो आप वो पॉइंट निकला जो इस लाइन को, मतलब इस सेक्शन को, लाइन सेक्शन को, लाइन सेगमेंट कह सकते हैं आप। ठीक है, लाइन सेगमेंट को m/n के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। किस फॉर्म में डिवाइड कर रहा है, m/n के फॉर्म में। इसी में थोड़ा सा एक और है, थोड़ा मॉडिफाई करके, वो पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट और दिया है x2 y2। हमें वो सेक्शन फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, मतलब वो सेक्शन फॉर्मूला पूछा, वो पॉइंट पूछा है जो इस सेक्शन मतलब सेक्शन फॉर्मूले को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मतलब वो पॉइंट जो इसको एक्सटर्नली कितना फॉर्म में डिवाइड कर रहा है, m/n के फॉर्म में। ये पॉइंट है आपका x2 y2, सॉरी, ये आपको पॉइंट निकालना है। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस कितनी है, m, और ये डिस्टेंस n है। वो पॉइंट निकालना है आपको। क्वेश्चन क्या है, वो पॉइंट निकालिए। जो ये दो पॉइंट दिए थे उसमें से ये वाला पॉइंट उस पॉइंट और इस पॉइंट को m/n की फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। एक तरीके से ये पॉइंट किसकी जगह पे आ गया, इस वाले की पॉइंट की जगह पे आ गया, प्लेस पे आ गया। और ये वाला हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। सेम वही है कि नहीं, जरा गौर से देखें, ये वाला पॉइंट इसके प्लेस पे है, ठीक है ना, और ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है हमें। ठीक, तो वही सेव कर सकते हो आप कि इसको कुछ मान लें, जैसे x, y ले लिया मैंने, कर लिया ना। इसी फॉर्मूले को लगाओ, वैल्यू निकालो, सेम निकलेगी। वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, x और y की। पॉइंट क्या निकलेगा आपका, पॉइंट निकलेगा m(x2) माइनस n(x1) अपॉन में m-n, कॉमा। ठीक है, वही से नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे निकला my2 माइनस ny1 अपॉन m-n, ये आपका। इसीलिए इसको इंटरनली कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला है, ये एक्सटर्नली है। ठीक है, ये इंटरनली है, ये एक्सटर्नली है, क्योंकि ये बाहर से वाला पॉइंट निकालना है, ये इंटरनली पॉइंट निकालना है, अंदर वाला। नॉर्मल की बात है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एक पॉइंट है 1,3 और ये वाला पॉइंट दिया है एक और 2,-1। इसको 3:1 के फॉर्म में डिवाइड करने वाले पॉइंट को निकालना है हमें। ये पॉइंट निकालना है जो इस लाइन को 3:1 के फॉर्म में डिवाइड करें। ठीक है, ये वाला पॉइंट निकालना है हमें। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x2 वाले से स्टार्ट करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इस वाली डिस्टेंस से, 3 × 2 प्लस, इंटरनली है इसलिए प्लस, और इसका मल्टीप्लाई, इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाली डिस्टेंस से, 1 × 1, x वाले निकाल लेते हैं, 3 + 1, कॉमा। ऐसे y वाले पे आते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, -1 × 3 प्लस 3 × 1 अपॉन में कितना आएगा, 3 + 1 कितना हुआ, 6 + 1 अपॉन में 4, ऊपर -3 + 3 अपॉन में 4। यहाँ पे कितना निकलेगा, 7/4, 0। ये आपका एक ट्रायंगल है,
ये फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, वर्टिसेस हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। आपका सेंटर पूछा गया है। क्या पूछा है आपसे? आपसे क्या पूछा है? सेंटर पूछा है। सेंटर के पॉइंट्स होंगे, फॉर्मूला काम करता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। एक्चुअली में क्या है कि आपकी जो 9th लेवल की ज्योमेट्री है वो पूरी फॉर्मूला बेस्ड है, पूरी की पूरी क्या है? फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला लगाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 1/2। फॉर्मूले की कंडीशन देख लें थोड़ा याद करने के लिए। x y माइनस वाई लिखना है, प्लस x y माइनस वाई लिखना है, प्लस x y माइनस वाई लिखना है। ठीक है, हम x1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। ठीक है, कैसा? 1 2 3। x1 पे क्या था? 1। अब यहाँ पे कितना आएगा? 2। यहाँ 2 है तो यहाँ नेक्स्ट 3। यहाँ 3 था, 3 के बाद क्या मिलता है? 1 फिर से, फिर 1। 2 है तो फिर यहाँ 3, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या होगा? फिर से 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। फिर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा। ये आपका एरिया का फॉर्मूला हो गया ट्रायंगल का। ठीक है, ये आपका हो गया। इसमें सबसे लास्ट में जो 10th क्लास में क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड थोड़े से, वो और देखना। उसमें क्या है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन दी जाएगी y इक्वल टू 3x। 3x कह सकते हो या ले लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं पहले। y इक्वल टू एक्स, क्या ले लिया? y इक्वल टू क्या है? x है। ये लाइन की इक्वेशन है। कैसे पता है लाइन की इक्वेशन है? सबसे पहली बात, आपके पास x की पावर क्या होगी? 1 होगी, y की पावर क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, और एक और बात, x और y दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या है? वो लाइन की इक्वेशन है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या क्या याद रखना पड़ेगा? x की पावर 1, y की पावर 1 हो, x और y दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी क्या है? लाइन की इक्वेशन है। देखते हैं कैसे है लाइन की इक्वेशन। हम कुछ पॉइंट लेते हैं, ठीक है, एक टेबल बनाते हैं अच्छे से। ये थोड़ा जो बुक में दिया रहता है वो वाला तरीका बताते हैं, फिर हम अपना वाला बताते हैं। ठीक है, यहाँ आपका x के पॉइंट रहेंगे, यहाँ y के रहेंगे। ठीक है, x की वैल्यू हम 0 लेते हैं, सबसे पहले 0 ले लेंगे। y की वैल्यू क्या निकलेगी? नॉर्मल सी बात है, x इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू 0 निकल आएगा। x इक्वल टू हमने 1 रखा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 5। कैसे आ रहे हैं ये? x इक्वल टू 0 रखते हैं, y इक्वल टू 0, क्योंकि y इक्वल टू क्या है? x की वैल्यू कितनी रखनी है? 0, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0। पॉइंट मिल गया 0,0। y इक्वल टू x, y इक्वल टू कितना x इक्वल टू कितना रखा? 1, तो y इक्वल टू 1 आ गया, 1,1। सेम पॉइंट निकल आए। ऐसे ये सारे पॉइंट निकल आएंगे आपके। ठीक है, अब कैसे रिप्रेजेंट करें? हमने बिल्कुल बढ़िया सा बना लिया, बेहतरीन। ठीक है, ये लाइन बना, एक्सिस बना ली। ये आपकी x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये आपका y डैश हो गया। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया आपके, यहाँ आपके ये पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सारे पॉइंट हो जाते हैं। 0,0 ये आपका 0 0 होगा, 0,0 लाइन यहाँ से जा रही है पास। 1,1, 1,1 x पे 1 y पे 1, तो ये आपका 1,1 हो गया। x पे 2 y पे 2, ये आपका 2 2 हो गया, ये 3 3 हो गया, ये 4 4 हो गया। ऐसे ही इन दो पॉइंट से होकर जाने वाले, इनसे पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं नीचे की तरफ, तो ये बन गई लाइन की इक्वेशन। ठीक है, लाइन तो एक डायरेक्शन से जाती है, दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक लास्ट पॉइंट होता है, बस बात खत्म है, लाइन हो गई आपकी। ठीक है, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है आपको। मिनिमम 2 पॉइंट्स, एक स्टार्टिंग हो जाता है और एक लास्ट मान लेते हैं, तो उससे क्या है, उसको आगे बढ़ा देते हैं तो लाइन बन जाती है आपकी। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है, अगर किसी भी लाइन में, एक शॉर्ट ट्रिक है, किसी भी लाइन की इक्वेशन में आपके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, जैसे आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या नहीं है? 1 नहीं है प्लस में, या 2 नहीं है, या 3 नहीं है, ऐसा कोई, या 3/2, ऐसी कोई नंबर नहीं। क्या क्या नहीं है? 1 नहीं है इस टाइप का, या y इक्वल टू एक्स प्लस 2 नहीं है, या y इक्वल टू एक्स माइनस 3 नहीं है,
या y इक्वल टू एक्स माइनस 5/2 नहीं है, या y इक्वल टू एक्स माइनस 5 प्लस का 5/2 नहीं है, इस टाइप की नंबर नहीं है। अगर ऐसे कुछ नहीं है, आपके पास नॉर्मली है y इक्वल टू एक्स, तो आपकी लाइन कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से, क्योंकि ये 0 0 को वेरीफाई कर जाएगी। और अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म है, कोई भी हो कांस्टेंट टर्म, तो ये बात 100% कन्फर्म रहेगी कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी। पक्का है, बिल्कुल पक्का है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी। ठीक है, और ओरिजिन से नहीं हो जाएगी, ओरिजिन से पास नहीं होगी, क्योंकि उसमें कांस्टेंट टर्म है। और अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 100% कन्फर्म वो कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से, 0 0 से, मूल बिंदु कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे जैसे एक एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट की बात होती है, तो आपके पास क्या होता है, ये 1, वाई तो चले ही नहीं है, 0 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट की बात हो रही है तो 4, 0 हो जाएगा। तो हमें एक्स एक्सिस वाली एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे y क्या है? 0 है। ऐसे y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू 0। ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है आगे के क्वेश्चन पर। आपको 11th और 12th में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे आपको दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 टाइप, तो हम इसको देखते हैं। इस लाइन में कांस्टेंट टर्म है, तो ये 100% कन्फर्म है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी, ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या हमें मालूम है। जैसे आपके पास ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये आपकी एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है आपके पास। ठीक है, तो हमें क्या मालूम है इस पर? हमें सबसे पहले ये बात मालूम है कि जो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, ठीक है, ये x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी ये पता करना है। तो हमें मालूम है क्या? y इक्वल टू आपको क्या रखना है? 0, क्योंकि हमें मालूम है हर एक पॉइंट x एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट लें वो y इक्वल टू 0 होता है, मतलब उसमें y की वैल्यू क्या रहेगी? 0, क्योंकि इसकी इक्वेशन ही यही है y इक्वल टू 0। क्या है x एक्सिस की इक्वेशन? y इक्वल टू 0, अभी बताई थी। तो इस पर जो भी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, वो उसमें y का पॉइंट क्या होगा? 0, मतलब y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो y इक्वल टू हम 0 रखते हैं इसमें, तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो x इक्वल टू आपका क्या निकलेगा? -3। तो -3 यहीं कहीं होगा। क्या हो गया पॉइंट? -3, y की वैल्यू क्या है? 0। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, एक y एक्सिस पर देखते हैं, तो हमें x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 0 रखते हैं। y इक्वल टू 0 प्लस 3, y इक्वल टू क्या निकला? 3। पॉइंट क्या हो गया? 0,3। 0,3 आपका यही कहीं होगा, यहाँ नहीं, यहाँ होगा कहीं, यहाँ ले लेते हैं। जैसे आप पॉइंट लेते हैं 1, ये आपका 2, ये आपका 3, जैसे यहाँ पर 1, ये आपका 2, ये आपका 3। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ऐसे 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये 4, -1, -2, -3। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हो गए। ये सेकंड पॉइंट आपका आएगा ये 0,3। तो हमने बोला था कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मिनिमम 2 पॉइंट्स, एक और दो, बस हो गए, इन दोनों को मिला दो, ये आपकी क्या बन गई? लाइन की इक्वेशन। कौन सी लाइन की इक्वेशन बनी? इस बात खत्म। ठीक है, आपकी क्लास 10th में ही सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहेगी। ठीक है, उसमें हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेट लाइन में कितने टाइप हैं, उनको कैसे ड्रॉ करना है, उनमें क्या क्या कंडीशन होती हैं, वो सारी की सारी क्लियर करेंगे। ठीक, थैंक यू।